Hello friends, welcome to Triparty Preparation Classes. In this video, I will tell you something more about the Indian Constitution. उससे पहले कि मैं आपको नया बताऊं, हम एक ध्येय वाक्य के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। A life without goal is just like a body without soul. अर्थात एक ऐसा जीवन जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो उसी शरीर के समान है जिसमें आत्मा नहीं है। इसलिए सभी लोगों को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा तो आप आगामी किसी भी एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सक्षम रहेंगे और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप इंडियन पॉलिटी के किसी भी पेपर में 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं संविधान के मुख्य अनुच्छेद जो कि विभिन्न एग्जामों में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं और इसमें मैंने केवल उन्हीं अनुच्छेदों को लिया है जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यह जो परिवर्तन होता है यह संसद विधि द्वारा किया जाता है और इस पे राष्ट्रपति द्वारा इसे माना जाता है और इसे लागू करवाया जाता है। अनुच्छेद 5 जो कि नागरिकता से संबंधित है, हमारे भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से बात करता है और हमारे संविधान का अनुच्छेद 5 ये बताता है कि नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है। दोस्तों, भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो 3 प्रकार से है। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। फ्रेंड्स, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी आपने हाल ही में सीए, सीएबी या फिर एनआरसी के बारे में बहुत सुना और इसके बारे में आपने बहुत सारी बातें भी जानी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस तरीके का अमेंडमेंट लाने के लिए जो हमारा संविधान का अनुच्छेद बताता है वो कौन सा है? वो अनुच्छेद 11 है जिसके तहत इस तरीके के परिवर्तन भारतीय संविधान में लाए जाते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता की बात करता है। फ्रेंड्स, हमारे देश में विधि के समक्ष सविता है और ये हमारे देश के संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। फ्रेंड्स, हमारे संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) आरक्षण से संबंधित है। आप सभी लोग आरक्षण के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो संविधान का अनुच्छेद 15(4) है वो शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के लिए बात करता है और जो 16(4) है वो नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से संबंधित है। आपको मैं बता दूं कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को ही यह आरक्षण दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत जो कि हमारे संविधान में बहुत समय पहले भारत देश में होती थी, अभी ये चीज नहीं है और अगर किसी के साथ भी अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है तो वह इसके लिए उपचार प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों का अंत है, उपाधियों के अंत में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा, सैन्य और राज्य के अलावा किसी भी विदेशी देश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगर वो करता भी है तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। अनुच्छेद 21 का जो कि शिक्षा का अधिकार प्रावधान करता है, हमारे भारतीय संविधान संशोधन द्वारा 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया है जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में दिया गया था। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। आप पहले जानते हैं कि हमारे देश में लोग गुलाम प्रथा रखते थे और गुलामों को खरीदते थे, लेकिन अनुच्छेद 23 के अंतर्गत उस चीज के लिए प्रतिषेध किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना था। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का प्रहरी और रक्षक भी है। अनुच्छेद 39 का जो कि निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है और यह राज्यों का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर वो विधिक सहायता लेने में सक्षम नहीं है
तो उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। यह एक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी गांवों के लिए ग्राम पंचायतों का होना बहुत ही जरूरी है और अनुच्छेद 40 में इसी बात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता की बात करता है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को एक समान रखा गया है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन की बात करता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास के लिए बहुत जरूरी है कि कृषि और पशुपालन का विशेष ध्यान दिया जाए और इनका संवर्धन और विकास किया जाए। अनुच्छेद 48 कर पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है। हमारा देश, आप सभी को पता है कि हम लोग ग्रीनरी पसंद करते हैं, हम हरियाली प्रिय देश है। हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए, वन और वन्य जीवों की रक्षा की जाए। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात करता है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है और उनका एक विस्तृत क्षेत्र है और सभी अपने क्षेत्र को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनके अधिकारों का पृथक्करण रहे और अनुच्छेद 50 इसी बारे में बात करता है। फ्रेंड्स, ये हमने संविधान के प्रथम 50 अनुच्छेदों की बात की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज मेरे वीडियो को 2 बार कम से कम देखें और पेन और पेंसिल के साथ लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए और पूछिए। अपने सवालों को मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।